सांप बिच्छू का बसेरा बना मनरेगा भवन, क्या यही है कटिहार के अहमदाबाद का असली विकास? कागजों पर चमका गांव, जमीनी हकीकत में खंडहर बना अहमदाबाद का राजीव गांधी सेवा केंद्र। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, कटिहार के बैदा पंचायत में बदहाल व्यवस्था की उधड़ी परतें। विकास का ढोल फटा, अहमदाबाद में सरकारी भवन उपेक्षा का शिकार, जिम्मेदार अधिकारी मौन। सरकारी दावों की उड़ी धज्जियां, कटिहार के मनरेगा भवन से सामने आई आंख खोलने वाली तस्वीर। BMW न्यूज बिहार पर देखिए कटिहार के अहमदाबाद में सरकारी भवन की बदहाली की पूरी इनसाइड स्टोरी। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, और वो चूहिया भी सरकारी दफ्तर के खंडहर में दम तोड़ गई। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप सब? भैया, बिहार में विकास का ढोल इतना जोर जोर से पीटा जा रहा है कि कान के पर्दे फटने को है। पर जैसे ही ग्राउंड जीरो पर जाकर ढोल का चमड़ा देखिएगा तो पता चलेगा उसमें तो झाड़ी उगी हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं BMW न्यूज बिहार, और आज मामला कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत बैदा पंचायत की है, जहाँ की तस्वीर हम दिखाएंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। जहाँ सरकार ने बड़े शान से बनाया था राजीव गांधी सेवा केंद्र सह मनरेगा भवन। सोचा गया था कि यहाँ से ग्रामीण विकास की गंगा बहेगी, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, पंचायत चमकेगी। पर आज की तारीख में अरे साहब, भवन की हालत देखकर भूत प्रेत भी अपना ठिकाना बदलने की सोचने लगे। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हमारे अहमदाबाद के ब्यूरो चीफ और निडर संवाददाता सरफराज जी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो लगा ही नहीं कि वे किसी सरकारी भवन में हैं। लगा जैसे किसी अमेज़न के घने जंगल में एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। जिस जगह पर हमारे सरफराज जी खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो जगह सरकारी दफ्तर कम और नागलोक ज्यादा लग रही है। चारों तरफ हाथ हाथ भर लंबी झाड़ियां, घुप अंधेरा और सांप बिच्छू का पूरा साम्राज्य। वहीं सरकारी दफ्तर के अंदर में हर तरफ सरकारी कागज के टुकड़े बिखरे पड़े मिले। अरे साहब, जान हथेली पर रखकर सांप बिच्छू के खतरे के बीच ग्राउंड जीरो से सच दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर हमारे सरफराज जी ने साबित कर दिया कि लीपा पोती चाहे जितनी कर लो, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। तो आइए लिए चलते हैं आपको उस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में, जिसे अपने कैमरे में कैद किया है हमारे संवाददाता सरफराज ने। उस पूरी रिपोर्ट को देखिए, फिर करते हैं कुछ तीखे सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बैदा पंचायत में। ये बैदा पंचायत का राजीव गांधी सेवा केंद्र मनरेगा भवन है। ग्राम पंचायत राज बैदा, प्रखंड अहमदाबाद, कटिहार है। अब आप मनरेगा भवन के सामने देखिएगा तो किस प्रकार से यहाँ पर जंगल आपको नजर आएगी। ये सारा जंगल जो है, देखिए किस तरह से यहाँ पर फैला हुआ है। और ये जो है, जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि इस साल में तो अब तक एक बार भी नहीं खुला है। आखिर इसका कारण क्या है नहीं खुलने का, ये भी हम लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भवन बाहर से दिख रहा है वो अंदर से कुछ और ही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे तो अंदर की तस्वीरें कुछ अलग होगी। तो आइए हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं आपको हम पहला जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, जो फर्स्ट मतलब सामने गेट की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे कि ये गेट जो है अंदर से
बंद किया गया है। और आपको दिखाएंगे कि यहाँ सारा जो जंगल है वो आपको इसमें दिखेगा। ये खिड़कियां है ये भी पूरी तरह से बंद है। इस पे जो मनरेगा भवन है इस पे पूरी तरह से जो है ताला लगा हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए ये बाहर से जो है इस पे ताला लगाया गया है, उस गेट पर भी ताला लगा है, बाकी खिड़कियों पर भी खिड़की भी जो है वो बंद है। बाकी उसके सामने देखेंगे कि चारों साइड जो जंगल देखेंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जंगल है। हम आपको अंदर की तस्वीरें एक बार दिखाएंगे। अंदर की तस्वीरें भी कहीं ना कहीं जो है लापरवाही का जो तस्वीरें हैं वो वहां पर दिखेगा, क्योंकि सवाल उठता है कि जब सरकार करोड़ों रुपए इन सभी भवनों में खर्च किए जाते हैं और उस भवन में खर्च करने के बावजूद भी अगर उस भवन का यूज ना हो तो ऐसे में यहाँ के जो जनता है, जो जनता के पैसे का जो है वो बंदरबाट इसी प्रकार किया जाता है, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर कई भवन का निर्माण कराती है लेकिन उस भवन का जो है उपयोग नहीं हो पाता है। ये मनरेगा भवन की तस्वीरें हैं जो दूसरे साइड की तस्वीरें हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात बिहार में जो है शराबबंदी का भी पोल जो है वो इस भवन के अंदर जो है वो खुलने को दिख रही है। ये बैदा पंचायत है और बैदा पंचायत में देखिए बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी शराबबंदी को किस प्रकार से ठिंगा दिखाया जा रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है वही बैदा पंचायत की जहां पर पूर्ण शराबबंदी है। देखिए यहाँ पर बियर की जो बोतलें हैं, बियर की जो कैन की बोतल है वो यहाँ पर फेंकी गई है। तमाम डिस्पोजर वगैरह जो है, यहाँ पर पानी की बोतल है, तमाम चीज यहाँ जो है नशे के सारा सामान है वो यहाँ पर फेंका हुआ है। तो दूसरी तस्वीर देखिए उसके पीछे की तस्वीर है, ये पीछे की तस्वीरें हैं और पीछे की तस्वीर में आपको दिखेगा मनरेगा भवन के पीछे की तस्वीरें हैं। वहां पर भी आप देखेंगे कि शराबबंदी को किस प्रकार से ठिंगा दिखाया जा रहा है। वहां पर बियर की बोतलें देखिए वहां पर फेंकी गई है और उसके बाद यहाँ जो है भुजिया जो है वो भी यहाँ पर रखा गया है ताकि वो जो नशे में जो है उनका उपयोग किया जा सकता है। तो उसके पीछे की भी तस्वीर आपको दिखेगी कि पीछे की तस्वीर की क्या हालत है। यहाँ भी जो है कि जंगल पूरी तरह से फैला हुआ है। वो शायद वो बाथरूम की स्थिति है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जंगल जो है तमाम चारों साइड से इनको बाथरूम को और भवन को पूरी तरह से घेर लिया है। ऐसे में ये जंगलों से आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि ये क्या खुला होगा। और दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर तमाम कागजात जो है वो फेंके गए हैं। कई लोगों के आधार कार्ड के जो जेरॉक्स है वो भी यहाँ पर फेंके गए हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे कि ये उस मनरेगा भवन राजीव गांधी सेवा मनरेगा भवन की ये तस्वीरें हैं। आपको बाहर की तस्वीरें हमने दिखाया और अब की जो तस्वीरें हैं ये अंदर की तस्वीरें हैं। आप अंदर की तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से तमाम कुर्सियां लगाए गए हैं, यहाँ पर टेबल है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये करती कि बीपीएल लाल राशन कार्ड जो है वो इस पे फेंका हुआ है। तमाम ऐसे राशन कार्ड जो है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ फेंका गया है। तमाम यहाँ पर राशन कार्ड के सारे जो जेरॉक्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। इस पे वार्ड नंबर 13 लिखा गया है और ये सारा टेबल है। इस टेबल का उपयोग अधिकारी कर सकते हैं, कर्मचारी कर सकते हैं। तमाम जो है आपको दिखेगा ये तस्वीरें की किस प्रकार से इसकी स्थिति है। आप देखेंगे यहाँ पर लोग इसी टेबल पर जो है सिगरेट की जो टोनी है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। बाकी सारा जो कागजात है वो आपको यहाँ पर दिखता होगा। बोतल की पानी के बहुत सारे बोतल है जो यहाँ पर फेंके गए हैं। तमाम यहाँ पर कागजात हैं, तमाम लोगों के जरूरी कागजात है, जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, तमाम यहाँ के लोगों के जो है जरूरी सामान है, जरूरी कागजात है। लेकिन इस मनरेगा भवन में आखिरकार कौन काम करता है? तो मैं आपको बता दूं कि मनरेगा भवन में मनरेगा से जुड़े तमाम काम किए जाते हैं और पंचायत के मुखिया इस जो है बैठक इसमें कर सकते हैं। तमाम जो है कि आपके पंचायत जो समिति है, तमाम पंचायत के मुखिया हैं, वो सब इस पे बैठ सकते हैं। और जो ये कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से आप देखेंगे तस्वीरें कि किस प्रकार की तस्वीरें हैं, यहाँ पर नशेड़ी का बहुत बड़ा अड्डा भी बन गया है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नशेड़ी का अड्डा है। तमाम जो है सिगरेट की यहाँ पर टोनी फेंकी गई है और गंजा और स्मैक की ये जो तस्वीरें हैं ये देखिए आप, इसमें जो है कि गांजा भर के पिया जा सकता है, जो पाइप के द्वारा इससे पिया जाता है ये भी है। कुल मिलाकर जो है ये भवन नहीं है, ये पूरी तरह से एक
खंडर भवन है। आपको हम अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बकायदा आपने देखा कि किस प्रकार से टेबल वगैरह कुर्सी वगैरह सारा रखा हुआ है, और इधर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए टीन का बक्सा है, और इस बक्सा में भी सरकारी जो कागजात है वो इसमें रखे गए हैं। ये भी आपको नजर आ रही होगी कि आप देखेंगे इसको कि किस प्रकार से यहाँ पर देखिए बीड़ी का जो बंडल है वो भी यहाँ पर रखा गया है, और आप देखिए सारा कागजात जो है यहाँ पर फेंका गया है, तमाम राशन कार्डे हैं, और ये टीन का बक्सा है। हालांकि यहाँ पे जो कर्मचारी और तमाम पंचायत सचिव इस पे रहना चाहिए था, इसकी ड्यूटी थी, ये इस पे काम कर सकते थे। ना तो यहाँ पंचायत सचिव आए, ना तो यहाँ पर कोई मुखिया आया, ना किसी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ के जो जनता है उनके जो जरूरी कागजात है, इसकी प्राइवेसी आखिरकार क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। अब आपको बताएं कि यहाँ पर जो है बड़ा सा जो है गोदरेज है, इस पे भी सारे डॉक्यूमेंट रखे जा सकते थे, लेकिन ये पूरी तरह से जो है खाली है। और इसके बगल जस्ट बगल में भी यहाँ पर जो है टीन के बक्से रखे गए हैं, ये भी पूरी तरह से जो है इनके कागजात फेंके हुए हैं। आपको सारा कागजात जो है वो पूरी तरह से छिड़ियाया हुआ होगा। इस पे जो है आप देखेंगे कि ये एक रजिस्टर है जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और पंचायत बैदा प्रखंड अहमदाबाद का है। इस पे भी आप देखेंगे कि इसकी भी क्या हालत है। ये रजिस्टर है, इससे जो है कि मनरेगा से जुड़े काम हो सकते थे। काम इसमें जो है वो रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है कि जितने भी मनरेगा से काम की जाती है सबका ये रजिस्टर है। तमाम जो है रूम की स्थिति आप देख सकते हैं, ये भवन की स्थिति है, और ये भवन की स्थिति है। तमाम जो है वो कागजात जो है वहां पर फेंके गए हैं। ये पूरी तरह से आपको बताएंगे कि ये पूरी तरह से खंडर बन चुका है, ये पूरा खंडर है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इस लापरवाही के जिम्मेदार कौन है, कौन वो अधिकारी है जो इस भवन को बनने के बाद इसका यूज करना था। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार जब यहाँ के लोगों के ये जरूरी कागजात है और इस जरूरी कागजात को इसी तरह फेंक दिया गया है, और मैं आपको बता दूं कि आखिरकार यहाँ के मुखिया को इस भवन पर बैठना चाहिए था, कभी कभी बैठना चाहिए था, और पंचायत सचिव को यहाँ पे रहना चाहिए था। मनरेगा से जुड़े जो पीआरएस होते हैं उनको भी यहाँ बैठना चाहिए था। लोग यहाँ पर समस्या लेकर आते, मनरेगा से जुड़े समस्या का यहाँ पर समाधान हो सकता था। जिस तरह से जो लेबर कार्ड बनता है, जो मनरेगा की तरफ से आती है, उस पर भी सुनवाई हो सकती थी, या उसके कागजात अगर गलत है तो उनको भी सुधारा जा सकता था। लेकिन ये पूरी तस्वीर और पूरे भवन से आपको लगता है कि ये कई सालों से ये भवन खुला नहीं है। ये सारा सर जो है यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसकी लापरवाही इसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि आखिरकार यहाँ के जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, उसके प्राइवेसी को किस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, उनके डॉक्यूमेंट का किस प्रकार से प्राइवेसी की गई है, ये सारी तस्वीरें आपको दिखाएगी। फिलहाल हम यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और इससे जुड़े अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ अधिकारी कहते हैं, क्या कुछ ग्रामीण कहते हैं, हम आपको जरूर सुनाते हैं। राजीव गांधी केंद्र वो आपका 2013 में बना था। 16 तक हम मुखिया थे, उसकी स्थिति एकदम टनाटन था। हमारे बाद फिर दूसरा मुखिया आया और वो मुखिया का भी कार्यकाल पूरा होने के बाद स्थिति राजीव गांधी का ठीक था। वर्तमान मुखिया जो अभी है, इसके कार्यकाल में अभी मनरेगा सचिव विशेष सूत्र से पता चल रहा, पब्लिक को पूछताछ करने पर उन लोग के द्वारा भी बताया जा रहा है कि 1 साल से यहाँ कोई नहीं आता मनरेगा भवन में। और लोगों का कहना है कि वहाँ यानी गांजा पीने वाला चिलम, शराबी का बोतल, ये सब रखा हुआ है। पश्चिम साइड का गेट खुला हुआ है, उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जब इस संदर्भ में जब हम लोगों ने वर्तमान मुखिया से बात किया तो उनका कहना था कि ये डेली खुलता है। नहीं, गलत बोलता है। डेली क्या, महीनों में 6 महीना में नहीं खुल रहा है। अगर
मनरेगा भवन खुलता तो उसका स्थिति ठीक रहता ना। मनरेगा सचिव का कोई अते पता नहीं है। अगर सचिव भवन में आता जाता तो उसमें ताला लोग होता, भवन सुरक्षित रहता ना। सरकार एक तरफ नशे के विरुद्ध अलग अलग अभियान चला रही है, दूसरी तरफ उसी के भवन पे ही लोग नशा कर रहे हैं। ये क्या? एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि सरकार एक तरफ चाह रही है कि नशा मुक्त हो और यहाँ सरकारी भवन में डेली पियकरी होता है, शराब गांजा सबका पियकरी होता है। लोगों के कई जरूरी कागजात भी इसमें फेंके गए हैं, तो ऐसे में प्राइवेसी का भी कहीं ना कहीं लोग उसके डॉक्यूमेंट को गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्या परिचय है सर आपका? मेरा परिचय पूर्व मुखिया इसराफुल, ग्राम पंचायत बैदा, वर्तमान पेक्स चेयरमैन बैदा पेक्स। इस भवन का निर्माण में कब कराया गया था? 2013 में। मनरेगा भवन का निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ था। तो अभी इसमें काम उसमें नहीं किया जा रहा है किसी? नहीं। तो अभी काम कहाँ किया जा रहा है, इसकी जानकारी है? नहीं, तो पता नहीं है मनरेगा का काम कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा, वर्तमान मुखिया बता सकता है। तो आपने देखा सरफराज ने किस तरह से ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्टिंग आपको दिखाई और दिखाया कि सरकारी पैसों की कैसे बर्बादी होती है। अब उठते हैं कुछ सीधे और तीखे सवाल, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, जब इस भवन का उद्घाटन हुआ था तब फीता काटने वाले साहब लोग मुस्कुरा कर फोटो खिंचवा रहे थे। आज उस रखरखाव का बजट किस अधिकारी की जेब में चैन की नींद सो रहा है? हमारा दूसरा सवाल है, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित प्रखंड अधिकारियों को क्या मोतियाबिंद हो गया है? कभी फुर्सत निकालकर इस भवन का मुआयना भी किया है या सिर्फ कागजों पर ही विकास का घोड़ा दौड़ रहा है? तीसरा सवाल, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती साहब। जब रोजगार और विकास का केंद्र ही खुद वेंटिलेटर पर है तो गांव के गरीब मजदूरों का विकास कौन से जादू से होगा? तो एक तरफ पटना से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और दूसरी तरफ कटिहार का ये मनरेगा भवन चीख कर चिल्ला रहा है, हमको बचा लो साहब। अब देखना यह है कि सोए हुए विभाग की नींद खुलती है या ये भवन ऐसे ही सरकारी उपेक्षा और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि सरकारी व्यवस्था की इस पोल खोल रिपोर्ट को हर अधिकारी तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कीजिए। कटिहार और बिहार की हर छोटी बड़ी खबर को बेबाकी से देखने के लिए आपके अपने चैनल BMW न्यूज़ बिहार को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी सनसनीखेज खबर आपसे छूट ना जाए। हमारा चैनल YouTube, Facebook, Instagram और X पर भी 24 घंटे उपलब्ध है। तो देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार, सच बिना किसी लाग लपेट के। जय हिंद, जय बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।